स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका मित्र पाटिल सर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ई लर्निंग टीवी। और आज का हमारा ये लेक्चर अक्टूबर एग्जाम 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर एग्जाम 2022 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आज का ये लेक्चर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर को देखने के बाद उनके अक्टूबर एग्जाम 2022 के एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में मेनली हम ये तीन चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एडमिशन लास्ट डेट। मैं आपको बताऊंगा आपके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि होता क्या है आप टाइम पर एडमिशन लेते नहीं हो और बाद में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो या तो एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं या एडमिशन हो रहे होते हैं, तो आपको लेट फीस के साथ एडमिशन करवाना पड़ता है। यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी चीज, एडमिशन फीस कितनी है, क्लास 10th और 12th की एडमिशन फीस कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे जने देखे हैं जो एडमिशन फीस के नाम पे स्टूडेंट्स को लूटते हैं। हमारे पास हर साल ऐसे मैसेज, कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमारे 3500 रुपये फंस गए, हमारे 4000 रुपये फंस गए। तो आपके साथ ये धोखा ना हो इसलिए मैं आपको बताऊंगा आपकी एडमिशन फीस कितनी है। उसके बाद तीसरी चीज, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्लास 10th और 12th में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको शुरू से लेके लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। अगर आप बीच में लेक्चर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसके अलावा एक डाउट और जो आपके मन में रहता है, सर हमें स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिकल फाइल्स और टीएमएस कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनआईवीएस क्लास 10th और क्लास 12th का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल्स और टीएमएस भी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर भी देख सकते हैं। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखकर बना सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको एनआईवीएस का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यहां पे आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाई जाती है, सभी सब्जेक्टों के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ ही आपको फ्री टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा बेनिफिट होगा फॉर ऑल अपडेट्स। हमारे चैनल पे आपको एनआईवीएस की सारी अपडेट मिलती है। एग्जाम होने तक कोई भी अपडेट आती है, आपकी एग्जाम की डेट शीट आती है, आपके एग्जाम कैंसिल होते हैं, कुछ भी होता है, हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा। तीसरा बेनिफिट होगा फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है? करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सब कुछ हम बताते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। चलिए मैं अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपकी एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप विदाउट लेट फीस एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। यानी 31 जनवरी 2022 से पहले आप एडमिशन करवा लेते हैं तो आप विदाउट लेट फीस एडमिशन नॉर्मल फीस में एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आप इसके बाद एडमिशन करवाते हैं फिर आपको लेट फीस के साथ एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो फिर आपकी लास्ट डेट क्या है? लेट फीस आपकी एडमिशन की लास्ट डेट है 15 मार्च 2022। यानी 15 मार्च 2022 जो है ये आपकी फाइनल लास्ट डेट है। इसके बाद आप एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, एडमिशन इसके बाद क्लोज हो जाएंगे। उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। और स्टूडेंट्स, एग्जाम फीस बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। भले ही आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें पर अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे जने देखे हैं जो एडमिशन फीस, टीएमए, प्रैक्टिकल फाइल्स, इन सब के नाम पे स्टूडेंट्स को लूटते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये सारी चीज़ें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। कभी भी एजुकेशन को बिजनेस से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए आपके फ्रेंड्स के पैसे बर्बाद ना हो, इसलिए आपको अपने फ्रेंड्स में ये लेक्चर जरूर शेयर कर देना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। उम्मीद है आप हमारी ये रिक्वेस्ट मानेंगे, क्योंकि हमारे इस इंस्टीट्यूट का मोटिव ही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। चलिए फिर इन सब बातों को साइड में रखते हैं और अब हम अपने इस लेक्चर के ऊपर वापस आते हैं। दूसरी चीज है आपकी एडमिशन फीस कितनी है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा एनआईवीएस में जो एडमिशन फीस होती है ये मेल के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए अलग होती है, और अगर आप एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है फिर आपके लिए फीस अलग रहने वाली है। इसलिए मैं आपको तीनों का बताऊंगा। तो क्लास 10th की सबसे पहले बात करें तो 5 सब्जेक्ट के लिए आपकी जो मेल स्टूडेंट्स की जो फीस पड़ने वाली है मेल की, वो आपकी 1800 रुपये पड़ने वाली है। और वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में 1450 रुपये 5 सब्जेक्ट की आपकी पड़ने वाली है। और एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की बात करें फिर आपकी 1200 रुपये 5 सब्जेक्ट की पड़ने वाली है। और इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं, मैक्सिमम आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, फिर आपको 720 रुपये पर सब्जेक्ट ऐड करवाना पड़ेगा। ये तीनों के लिए सेम होता है। उम्मीद है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर कर देता हूं। स्टूडेंट्स, जो मैं अभी आपको ये फीस बता रहा हूं ये आपकी नॉर्मल फीस है, यानी अगर आप 31 जनवरी से पहले एडमिशन करवा लेते हैं फिर आपको इतनी फीस लगने वाली है। लेट फीस अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, पहले मैं आप क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का बता देता हूं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लास 12th की फीस है। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लास 12th में भी क्लास 10th की तरह ही 3 टाइप की फीसेस होती है। मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग, और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो फिर आपकी फीस अलग रहने वाली है। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे अगर आप मेल कैटेगरी से है तो 5 सब्जेक्ट की आपकी जो फीस है ये 2000 रुपये पड़ने वाली है। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से है तो आपकी 5 सब्जेक्ट की 1650 रुपये पड़ने वाली है। और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है फिर आपकी 1300 रुपये पड़ने वाली है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो क्लास 10th की तरह ही 720 रुपये आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, 2 एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये तो थी आपकी नॉर्मल फीस। अगर आप 31 जनवरी तक एडमिशन करवा लेते हैं फिर आपको इतनी फीस देनी है। अब मैं आपको बताता हूं अगर आप 31 जनवरी के बाद एडमिशन करवाते हैं तो आपको लेट फीस कितनी देनी होगी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेट एडमिशन फीस है, यानी अगर आप 31 जनवरी के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, कितनी एक्स्ट्रा फीस आपको देनी होगी। तो 31 जनवरी के बाद अगर आप 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। जो फीस मैंने अभी आपको पीछे बताई उसमें 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद अगर आप 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एडमिशन करवाते हैं फिर आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। और इसके बाद लास्ट में अगर आप 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में एडमिशन करवाते हैं फिर आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी है। जो मैंने अभी आपको पीछे फीस बताई है उसमें आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, 15 मार्च के बाद आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, इसके बाद आप किसी भी हाल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपका एडमिशन फीस से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई भी, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पे नहीं करना है। कई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे 3500 रुपये फंस गए, हमारे 3000 रुपये फंस गए। तो आपको इतने तो बिल्कुल भी पे नहीं करने हैं। जितनी हमने आपको फीस बताई है उसमें आप 150 ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस साइबर कैफे पे जाओगे वहाँ पर वो अपनी फीस भी लेते हैं। 150 रुपये उनकी फीस होती है और जो फीस हमने आपको बताई है बस इतनी फीस आपको पे करनी है। इसके अलावा कोई मांगता है तो उसे ये वीडियो दिखाओ। और इसके अलावा हम खुद लेक्चर भी अपलोड कर देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप खुद घर बैठे मोबाइल से किस तरीके से एडमिशन कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। उस लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए हम अपने तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी अगर आप सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहली चीज जो है वो होनी चाहिए आपकी 8th क्लास की मार्कशीट। इस पे आपके प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए और भी 2-3 अथॉरिटी के साइन होने चाहिए। आपके पास एक 8th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज जो आप सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपकी रिसेंटली फोटो होनी चाहिए, यानी आपको पुरानी फोटो नहीं लगानी है, नहीं तो वो स्कैन नहीं होता है।
उसके बाद चौथी चीज आपके पास एड्रेस प्रूफ एक होना चाहिए। इसमें आप बिजली बिल, राशन कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके एड्रेस शो करता हो, जिसमें आपके एड्रेस हो, वो आप लगा सकते हैं। तो ये चारों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभार आपसे सिग्नेचर भी मांग लेते हैं। तो सिग्नेचर में आपको क्या करना है, सिग्नेचर में आपको एक पेज के ऊपर सिग्नेचर करना है और उसकी फोटो खींच के स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। तो यानी ले दे के आपके 5 चीजें हैं, 5 चीजें आपके पास 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको क्लास 12th का बता देता हूं, क्लास 12th में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लास 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। आप क्लास 12th को सीनियर सेकेंडरी कोर्स भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। ये आपके किसी भी ऑथराइज्ड बोर्ड की मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसकी मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आपको भी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो रिसेंटली फोटो लगानी है, ओल्ड फोटो आपको यूज नहीं करनी है क्योंकि वो स्कैन नहीं होता है। उसके बाद चौथी चीज आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, बिजली बिल या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस शो हो रहा हो। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स में सिग्नेचर भी मांगते हैं। तो सिग्नेचर में आपको क्या करना है, सिंपल आपको पेज के ऊपर अपना सिग्नेचर करना है और उसकी फोटो खींचनी है और उसे स्कैन करके अपलोड कर देना है। इसी के साथ यहीं पर हमारे इस लेक्चर के तीनों पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अक्टूबर एग्जाम 2022 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है। इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और फ्री टीएमए प्रैक्टिकल फाइल्स और स्टडी मटेरियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टीएमए प्रैक्टिकल फाइल्स आप बना सकते हैं। अगर आप टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं बनाते हैं तो आप पास नहीं हो सकते हैं। पास होने के लिए आपको टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना कंपलसरी है। सभी टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखकर बना सकते हैं। और जाते जाते अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में।